एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या नाजायज प्रेम संबंध के मामलों में ज्यादातर हत्याएं क्रूर तरीके से होती हैं। मुस्कान ने जिस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, वो भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में गिना जाता है। वैसे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कानूनन कोई एक निर्धारित परिभाषा नहीं है, फिर भी अगर बहुत थोड़े में कहें तो ये किसी खास मामले के फैक्ट्स यानी तथ्य, सिचुएशन, परिस्थिति, जो अपराध हुई है उसकी क्रूरता, अपराधी का कैरेक्टर और उसके पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर तय होता है कि उसको रेयर ऑफ रेयर माना जाए या नहीं। चारों तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस क्रूरता की सजा फांसी होगी, उम्र कैद होगी या फिर कानूनी दांव पेच में मुस्कान और साहिल जमानत पर छूट जाएंगे। इन सब के बीच भारत में महिलाओं को फांसी की सजा का इतिहास क्या कहता है, क्या आप जानते हैं? याद कीजिए, ऐसा ही एक मामला था शबनम का, जिसने प्रेम संबंध में अड़चन बने अपनों से नफरत में 7 जिंदगियां एक ही रात में खत्म कर दी। राज खुला तो हकीकत रोंगटे खड़े कर रही थी। शबनम ने अपने ही माँ, बाप, भतीजे, 2 भाई, भाभी, रिश्ते की बहन को दूध में नशीला पदार्थ देकर रात को बेहोशी की हालत में एक एक करके कुल्हाड़ी से काट दिया। शबनम को अभी तक फांसी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में शबनम और उसके प्रेमी सलीम को मौत की सजा सुनाई थी। राष्ट्रपति ने दया याचिका भी खारिज कर दी थी। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। बाबनखेड़ी गांव में रहने वाले शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका पूरा परिवार एजुकेटेड और शानो शौकत वाला था। रात में पुलिस को शौकत के एक पड़ोसी का फोन आता है। वो कहता है कि शौकत के घर में कोई बहुत बड़ी वारदात हुई है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जो है वहां पर उनके होश उड़ जाते हैं। शौकत के घर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर में शौकत, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनका बेटा, उनकी बहू, 2 बच्चों की सिर कटी लाशें पड़ी हुई थी। इसमें से 11 महीने के बच्चे को छोड़कर सबका सिर धड़ से अलग था। वहीं उस घर के एक कोने में शबनम दहाड़े मारकर रो रही थी। परिवार में एक साथ 7 लोगों की हत्या ने पूरे जिले को ही नहीं पूरे प्रदेश को हिला दिया। हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि वारदात के अगले दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी उस समय मुख्यमंत्री मायावती थी, वो शौकत के घर गई थी। उन्होंने रोती शबनम को दिलासा दिया और अपने तल्ख अंदाज में पुलिस से घटना का खुलासा जल्द से जल्द करने को कहा था। घटना का एंगल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बदला, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाने की बात सामने आई। पुलिस इस बात पर चौंक गई कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबनम होश में कैसे रही। पुलिस के शक की सुई शबनम पर गई, लेकिन पुलिस को पूछताछ के लिए मानवीय संवेदनाओं ने रोक लिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को मौका मिला। उसने शबनम से पूछा। शबनम ने बताया कि उस रात वो घर की छत पर सो रही थी। उसने देखा कुछ लोग घर में घुसे। कुछ देर बाद जब वो नीचे गई तो परिवार के सब लोग मरे हुए पड़े थे। इसके बाद उसने शोर मचाया। तब पड़ोसी ने पुलिस को कॉल की। पूरी कहानी बताते समय शबनम के हाव भाव से पुलिस को और शक होने लगा। इसके बाद पुलिस ने शबनम का लव एंगल खोजा। शबनम के आशिक सलीम ने पुलिस को पहला सबूत वो कुल्हाड़ी दी जिससे 7 लोगों की हत्या हुई। पुलिस पूछताछ में शबनम इनकार करती है, लेकिन सलीम उसे बताता है कि उसने पुलिस को सब बता दिया। तब शबनम हत्या की बात कबूल कर लेती है। हालांकि एक और मामला था साल 1955 में रतनबाई जैन, जिसको भी फांसी दी गई थी, लेकिन उसके मामले को आमतौर पर कम जाना जाता है। रतनबाई को यह सजा 3 लड़कियों की हत्या के आरोप में दी गई। पति के साथ अवैध संबंधों के शक में रतनबाई ने तीनों लड़कियों की जान ले ली थी। उसे जनवरी 1955 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की न्यायटिनकारा अदालत ने 24 साल की महिला ग्रीष्मा को भी अपने प्रेमी शेरून राज की हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन इन सब के बीच में ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में महिलाओं को फांसी की सजा देने के मामले बहुत कम हैं। सजा सुनाई तो जाती है लेकिन फांसी होती नहीं है। भारतीय कानून व्यवस्था में मृत्यु दंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मामलों में ही दिया जाता है। महिला अपराधियों के मामले में ये और भी दुर्लभ है। आंकड़े कहते हैं स्वतंत्र भारत में अब तक 50 से भी ज्यादा कम महिलाओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। ध्यान से सुनिएगा, 50 से भी कम महिलाओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। उन्हें मृत्यु दंड दिया नहीं गया है।
जिनमें से केवल कुछ को ही वास्तव में फांसी दी गई है, यानी अभी तक सिर्फ एक महिला को। भारत में कानून सबके लिए बराबर है। अब आप पूछेंगे, जब पुरुषों को फांसी होती है तो महिलाओं को फांसी क्यों नहीं होती? तो इसके लिए आपको जान लेना चाहिए, भारत में कानून सबके लिए बराबर है। उसमें महिला, पुरुष या जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। फांसी का प्रावधान रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है और कई महिलाओं को भी ऐसे मामलों में फांसी होती है, सजा सुनाई जाती है। जिस तरह पुरुष के लिए फांसी का प्रावधान है, उसी तरीके से महिला के लिए भी फांसी का प्रावधान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।